यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं वापस। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम वापस इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने बताया था बच्चों आप प्रिंसिपल के बारे में। तो आप प्रिंसिपल के बारे में बता रहे थे कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इन द ऑर्बिटल। वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ देयर एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हम कौन सी सीक्वेंस देखेंगे? ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। ये एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब मान लो कोई ऑर्बिटल्स दे दे हमें, और ऑर्बिटल्स का हमें क्या नहीं मालूम हो, एनर्जी लेवल नहीं पता हो, कौन सी किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी लेवल कम होगी। जैसे ये दे रखा है, ये कुछ दे रखा है ऐसे, ये ऐसे दे दिया। अब ये चार ऑर्बिटल दे रखे हैं। तो चार ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमें किस में फिल करना है? तो सबके लिए n प्लस एल रूल देखना है, n प्लस एल। तो ये n प्लस एल रूल क्या है? बोर-बरी रूल है। तो बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग क्या है? देखो n की वैल्यू यहाँ पे 6p के लिए क्या है? 6 प्लस p के लिए l की वैल्यू क्या है? p के लिए l की वैल्यू होती है बच्चों 1। ये आपको पता होगी, मैंने पहले भी बताया था 1 होगी इसके लिए। इसी टाइप से ये 7s के लिए 7 प्लस 0, और 5d के लिए 5 प्लस 2, एंड 4p के लिए क्या हो जाएगी? 4 प्लस p के लिए क्या होती है? 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 7, इसकी वैल्यू आ गई 7, इसकी वैल्यू भी आ गई 7, इसकी वैल्यू भी आ गई 7। अब आपको बोले कि चारों जो ऑर्बिटल हैं, चारों ऑर्बिटल हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4p की। ये आपको पता चल गया किससे? l प्लस एल रूल से, ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखें 6p 7s 5d, सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो इस कंडीशन में सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा? कौन सा होगा? अगर दोनों के लिए l प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों के लिए अगर l प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो सबसे कम एनर्जी लेवल वाला कौन सा होगा? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? l प्लस एल रूल को देखते हुए अगर दोनों की दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू, ऑर्बिटल किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए। ये दोनों क्या आ जाए? सेम आ जाए। उस कंडीशन में हमें क्या देखना है? लोअर एन देखनी है, लोअर एन। लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी। लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी। तो हम तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम एल की एन की वैल्यू किस में है? 5p में, 5d में। तो 5d की एनर्जी कम है। उसके बाद में इससे ज्यादा एन की वैल्यू किस में है? 6p में। तो 6p की एनर्जी 5d से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी हमें? 7s की मिलेगी, क्योंकि 7s में n की वैल्यू ज्यादा है, ये n की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये हो गया हमारे पास में बोर-बरी रूल। ये हो गया हमारे पास में बोर-बरी रूल। आई थिंक दिस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में हुन्स रूल। तो हुन्स रूल क्या कहता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और ये कल मैंने इस टाइप से आपको डायग्राम बना के भी बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को अगर हमें पता करना है, तो ऑर्बिटल्स को पता करने के लिए एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखने के लिए इस टाइप से उसको अरेंज करके यहाँ से एरो से उसको कट करके देख सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रूल, हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो हुन्स रूल ने क्या बताया था? हुन्स ने क्या बताया था? तो हुन्स ने बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सबसे पहले ऑर्बिटल के अंदर सिंगली फिल होते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स डबल फिल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों आपको, जैसे मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगा तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको 2,7 से। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको लिखेंगे 1s2। देखो दो इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, इसके बाद में किसकी बारी आती है? 2s की बारी आती है। तो दो इसमें आ गए तो दो इसमें आ गए, क्योंकि s में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो दो चार हो गए। उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2p ऑर्बिटल आएगा। अब 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे? हमें 5 करने होंगे। दो और दो चार, और 5 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्या बनाते हैं,
इसके ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर्स बना के बताते हैं। तो एस के अंदर, एस जो ऑर्बिटल है ये सिर्फ एक ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, और ये एस है, ये भी एक ही ऑर्बिटल है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये पी सब सेल है, और इस पी सब सेल में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भरते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये एक जो बॉक्स है ना, एक बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हमें 5 करने हैं। तो ऐसे नहीं है कि इसमें 2 डाल दो, इसमें 2 डाल दो और इसमें 1 डाल दो, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम सिंगली फिल करेंगे, मतलब 5 फिल करने हैं, तो 1 इसमें जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा, थर्ड इसमें जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब जो फोर्थ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसमें आएगा, और फिफ्थ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ये रूल है हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये हुन्स रूल है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगली फिल होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगली फिल होंगे, उसके बाद में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे, डबलिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो यही रूल है, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग विल बी नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी, सेम सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी स्टार्ट नहीं होगी अंटिल ईच ऑर्बिटल्स इज सिंगली फिल, जब तक नहीं होगी सेम। ये देखो ये सेम एनर्जी लेवल है, 2s और 2p। 2s और 2p कौन से सेल में मिलेगा, हमें सेकंड सेल में मिलेगा। सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, आपको पता होगा, एक एस और एक पी। तो एस और पी दोनों क्या होंगे, सेम एनर्जी लेवल के नहीं है, यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल के नहीं है, यहाँ पे एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। 2s के कंपैरिजन में 2p की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में, जब 2s में हम इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, मतलब s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही ये फिल हो जाएगा। इसके बाद में बारी आती है p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल में टोटल हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो p सब शेल है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो p जो सब शेल है ना, इसको, इसके 3 बॉक्स बनेंगे आपके, 3 बॉक्स बन जाएंगे, एक पी एक्स का बनेगा, एक पी वाई का बनेगा, और एक पी जेड का बनेगा। ये देखो ये 3 बॉक्स बनाए ना हमने पी के लिए, 3 बॉक्स। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक बॉक्स का मतलब है यहाँ पे ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम। तो 3 के अंदर कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 6 करने नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का क्या बोलता है कि 2p के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, सबसे पहले एक एक करो, उसके बाद में डबलिंग करना स्टार्ट करो। ये हुन्स रूल है। तो मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने अभी तक कौन से रूल देख लिए, 3 रूल देख लिए। तो 3 रूल में हमने कौन कौन से रूल देखे हैं, मैं बता देता हूँ। तो 3 रूल देखे हैं हमने। फर्स्ट हमने देख लिया था बच्चों, पाउलीज रूल, पाउलीज एक्सक्लूशन रूल। सेकेंड हमने देखा था अफबाउ, और थर्ड हमने देख लिया था हुन्स रूल। पाउलीज एक्सक्लूशन, पाउलीज एक्सक्लूशन रूल। पाउलीज एक्सक्लूशन रूल क्या कहता है, वैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था, पाउली एक्सक्लूशन रूल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था हमने, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या देखेंगे हम, उसमें उसका एनर्जी लेवल देखते हैं। फिर हमने अबव का देखा था। तो अबव के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अगर हमें पता नहीं है तो हम N+L रूल का भी, N+L रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। N+L रूल क्या कहता है, बोर बरी रूल है, बोर बरी रूल, बोर बरी रूल। उसके बाद में हमने पढ़ लिया था हुन्स रूल के बारे में। तो हुन्स रूल हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर हमारे पास में कोई भी एटम दे रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल के अंदर फिल करने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करना है। सिंगली फिल करने के बाद में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ ये डी का मैंने बताया,
तो अगर सिंगली फिल करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हम डबल फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे किसी भी जैसे यहाँ पे लिया हुआ D8 स्ट्रक्चर दे रखी किसी एटम के अंदर, D8 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो ऐसे नहीं कि 2 इसमें डालो, 2 इसमें डालो, 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो तो 8 हो गए, ऐसे नहीं करना। जैसे इसमें हमने डाल दिए, तो 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें लगा दिए और 2 इसमें लगा दिए तो 8 हो गए। ये स्ट्रक्चर गलत है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सिंगली फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल होंगे। सिंगली फिल होने का मतलब क्या है, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे एक इसमें गया, एक इसमें, एक इसमें गया, एक इसमें गया और एक इसमें गया। उसके बाद में अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, हमें कितने करने थे, 8 करने थे। ये एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो अब हम बता देते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट जो आपने 9th क्लास में भी आप लोग सीख के आए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो वो हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद में हम हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो भी हम पढ़ेंगे आज ही वीडियो लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के बारे में हम सीख लेते हैं। तो किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए करना है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो कैसे लिखेंगे, इसको H1 से लिखेंगे और 1s1 लिखेंगे इसके लिए, 1s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करके बताना है ऑर्बिटल में, तो कैसे बता देंगे, ये 1s यहाँ लिख देंगे और इसका ये बॉक्स बना देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर देंगे। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। इसी टाइप से हमें हीलियम का बताना है, तो हीलियम लिखेंगे He, यहाँ लगाएंगे 2। 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक हमने 1s को पूरा फिल किया नहीं, क्योंकि 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब तक फर्स्ट ऑर्बिटल फिल नहीं होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो पूरा फिल होगा, वो पूरा फिल होने के बाद में हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 2s का हमने बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऑर्बिटल में, तो ये हो गया 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दी। इसी टाइप से लिथियम के लिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1s2। फिर देखो 1s2 आ गया, उसके बाद में क्या आता है, 2s आता है। तो 2s में हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सिर्फ एक ही करना है, क्योंकि 2 तो इसमें फिल कर दिया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, एक इसमें कर दिया। इसको और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये लिख दिया मैंने 1s के लिए, ये मैंने लिख दिया 2s के लिए, 2s के लिए एक ऑर्बिटल बना दिया। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। ये 2s है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें फिल कितना करना है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में 2 तो हमने फर्स्ट में कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड में हम करेंगे। तो इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 30 एलिमेंट तक कंटिन्यू लिखना है। यस, फॉर नियॉन the electronic configuration will be 1s2, then 2s2, then 2p6। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे हमें, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सेकंड 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर p के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करके बताना ना ऑर्बिटल के अंदर, तो कैसे बताएंगे, इस टाइप से देखो, इस टाइप से हम फिल करेंगे। तो एस के अंदर देखो एक ही ऑर्बिटल होता है पी, ये एस है, फिर इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो पी है ना, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये पी में 3 ऑर्बिटल हो गए, इस टाइप से। अब क्या करना है, पहले तो सिंगली फिल कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट ऐसे 2 लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो डायरेक्ट ऐसे 2 लगा सकते हो, इसमें भी 2 लगा सकते हो। इसमें देखो 6 है, तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि सबसे पहले ऐसे सिंगली फिल करो, उसके बाद में डबल करो। तो ये तरीका है, प्रॉपर तरीका तो ये है। उसके बाद में हमें करना है सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अब देखो
अब सोडियम के केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको हम लिखेंगे 1s2 कोमा 2s2 2p6 कोमा 3s1। मैं देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ पे कोमा लगाया है। कोमा लगाने का रीजन क्या है, देखो मैंने 2s और 2p के पहले बीच में कोमा नहीं लगाया, मैंने 1s पे लगाया, उसके बाद में मैंने दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में लगाया, उसके बाद में मैंने 2p और 3s के बीच में कोमा लगाया, 2s और 2p के बीच में मैंने कोई कोमा नहीं लगाया। रीजन यहाँ पे क्या है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट के सब सेल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड सेल है, थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो जब ऑर्बिट चेंज होता है ना तब हमें कोमा लगाना है। तो ये फर्स्ट है, इसके बाद में सेकंड की बारी आई तो ऑर्बिट चेंज हुआ तो यहाँ कोमा लगाना है, सेकंड के बाद में थर्ड आया तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कैसे लिखेंगे, ये देखो इस टाइप से हम इसको फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ये 2s का वापस बना देता हूँ मैं अच्छे से। ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, और ये 2p के लिए, और ये फिर 3s के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका क्या है, पहले तो सिंगली करो ऐसे, ये हो गया 1s का, ये 2s का, ये 2p का हो गया। अब ऐसे सिंगली फिल करो, सिंगली फिल करने के बाद में डबल करना है। तो देखो s में तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, कर दिए। अब ये s 3s का ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना था, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो आपको ऐसे कितने करने हैं, 20 तक करने हैं कंटिन्यू, 18 तक करना है, 19 का मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, और इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नियोन क्रोड 3s1 3s1। ये देखो मैंने शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो ये लिखना है नियोन क्रोड, इसको बोलते हैं नियोन क्रोड, बड़ा ब्रैकेट लगा ना, इसको बोलते हैं क्रोड। नियोन 3s1। हमने क्या किया, ये है ना इतना पूरा, ये किससे सिमिलर है, ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप देख लो सेम है ना, सेम है। इस वजह से हम क्या करेंगे, जब भी इनर्ट गैस के आगे वाले एलिमेंट आते हैं ना, इनर्ट गैस के आगे का एलिमेंट है देखो 10 के बाद में 11, तो इनर्ट गैस के आगे वाले एलिमेंट में इस टाइप की सुविधा हमें मिल जाती है करने के लिए। इसी टाइप से अगर हम मैग्नीशियम का लिखना है, मैग्नीशियम का 12, तो क्या लिखेंगे हम, नियोन क्रोड 3s2। ये सिंपल वे में मैंने लिख दिया। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे हम लिखेंगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका, ये 1s के लिए बनाओ, ये 2s के लिए बनाओ, ये 2p के लिए बनाओ, फिर ये s के लिए बनाओ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 1 और ये 1, उसके बाद में डबलिंग करो, ये डबलिंग कर दिया, और ये एस s2 के अंदर ये 3s2 का ये 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको बता देता हूँ बच्चों पोटेशियम का, वेरी इंपॉर्टेंट है पोटेशियम का। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं देखो 10 कर दिया हमने, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6। अब क्या आएगा, इसके बाद में सीधा आ जाएगा 4s1। अब देखो 3d नहीं आ रहा बेटा, 3d नहीं आ रहा। 3d नहीं आने का रीजन है कि 3d की एनर्जी, देखो हमने 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, 3p के बाद में 3d आना चाहिए था ना, 3d में मैंने यहाँ पे 3d लिखा ही नहीं, मैंने सीधा 4s लिख दिया। यहाँ पे रीजन क्या है बच्चा, रीजन ये है कि 4s और 3d का अगर कंपेयर करते हैं तो 3d की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी कम है। कैसे मैंने पता किया, हमने पता किया n+l रूल से। किससे हमने पता किया, n+l रूल से पता किया। अगर मैं 4s के लिए n+l की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी मेरे पास में, 4 + 0 = 4। 3d के लिए लगाता हूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस, अब देखो ये d है ना, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है।
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए कम है, तो जिसके लिए वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम किस में भरेंगे, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं, उसके बाद में हायर एनर्जी वाले का नंबर आता है। तो इस टाइप से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसलिए मैंने बताया था कि ये जो पोटेशियम है ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट में लिखने का तरीका बताता हूँ। इसको लिखने का तरीका, इससे पहले जो इनर्ट गैस आती है वो होती है आर्गन। कौन सी आती है, आर्गन। तो ये लिखेंगे आर्गन क्रोड 4s1, ऐसे हम लिखेंगे। इसी टाइप से कैल्शियम का मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये आर्गन क्रोड करते ही 18 इलेक्ट्रॉन तो यही फिल हो गए। 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर, बच्चा 18 होता है। कितना होता है, 18 एटॉमिक नंबर है इसका। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यही फिल कर दिया हमने, सिर्फ दो ही तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे हम, 4s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई वापस स्कैंडियम से। स्कैंडियम का हमें करना है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6। अगर आप लोगों को आता है ना तो लिख के बताओ चैट बॉक्स में क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6, देन 3s2 3p6, देन 4s2 एंड 3d1। ये आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, जब लिखने का तरीका आएगा, जब लिखने की बारी आएगी ना तो इसको रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज कैसे करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे रीअरेंज के, तो इसमें हम क्या देखेंगे रीअरेंज करते समय, ये फर्स्ट और ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट के ऑर्बिटल है, देखो एस हो गया, पी हो गया और ये डी हो गया। तो थर्ड को पहले लिख देंगे और फोर्थ ऑर्बिट वाले सब सेल को बाद में लिख देंगे। ये थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं हम, किसके लिए लिखते हैं हम, कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं। तो इसको हम इस टाइप से भी लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर ये समझ में आ गया मैं। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखने का तरीका बता देता हूँ। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे स्कैंडियम 21 आर्गन क्रोड करते ही 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, देन 3d1 4s2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आर्गन क्रोड तो मैंने लिख ही दी, आर्गन क्लोड हमने लिख दी। और ये डी के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल लिख दिए। और ये 4s2 के लिए लिख दिया। तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो। उसके बाद में s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करो। ये 4s के लिए, ये 3d के लिए, और यहाँ पे लिख दो आर्गन क्लोड। तो ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में। तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये तीनों टाइप से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक दीज कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। देखो ये तो मैंने बता दिया था आपको, लिथियम तक मैंने बता दिया था। उसके बाद में 4 5 6 7 का मैंने बता दिया था, 8 का 9 का मैंने बता दिया था, 10 का 11 का मैंने बता दिया, 12 का मैंने बता दिया था, 13 का 14 का 15 16 17 18 19 का 20 का मैंने बता दिया, 21 का मैंने बता दिया, 22 23 23। ये आपको इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। उसके बाद में आपको लिखना है 26 27 28। ये इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे बताना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है, ये आपका होमवर्क है आज का।
अब मैं बता देता हूँ, देखो इसमें जो जो मैंने छोड़ दिए ना वो सारे मैं बता देता हूँ। अब मैं बताऊंगा 24 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। 24 का, 29 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम। और इसमें एक और कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट है हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यस, तो ये देख रहे थे हम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक नंबर 24 का हम एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24, तो 24 पे आता है क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p, यहाँ पे लिख देंगे 3p6 देन 3d एंड 4s2। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, काउंट करो पहले आप। 2 2 4 6 10 12 और ये हो गए 18, 18 एंड 2 कितने हो गए, 18 एंड 2 20। तो 4 बचे ना, तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें लगा दें क्या। जिसे अगर मैं इसमें 4 लिख देता हूँ, तो अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो क्या होगा, 3s2 3p6 देन ये लिख दिया मैंने 3d और लिख दिया मैं 4s। अब देखो ये 4s के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कैपेसिटी है। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, और ये S2 है ना, ये मतलब S इलेक्ट्रॉन, S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कम्प्लीटली फील्ड है। अब देखो क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑर्बिटल अपनी कैपेसिटी से हाफ भरा हुआ होता है या अपनी कैपेसिटी से फुल भरा हुआ होता है, अपनी कैपेसिटी जितनी होती है ना, किसी भी ऑर्बिटल की जितनी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर वो फुल भरा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर वो अपनी कैपेसिटी से हाफ भरा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। जो चेंजेस यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं इस बॉक्स के फॉर्म में, तो इस टाइप से बना दूंगा मैं। ध्यान से देखो, ये 2p के लिए, ये 3s के लिए, ये 3p के लिए, ये 3d के लिए, और ये 4s के लिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये मैंने फिल कर दी। पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सबसे पहले सिंगली फिल करो, ये रूल बोलता है। फिर इसको डबल कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। इसके बाद में ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी के देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6 करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको करना नहीं है, पहले सिंगली करना है उसके बाद में डबल करना है। अब देखो डी के अंदर 5 करने हैं हमें, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें सबसे पहले हम करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो ये जो है ना ऑर्बिटल, ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी टाइप से ये एस है, 4s है। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो कितना रखा हमने, 1 इलेक्ट्रॉन रखा, मतलब ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड होने की वजह से
इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्रोमियम का लिखते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है ये एक्सेप्शनल केस है, ये आप बाउ रूल को पाउली ऑफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 3d5 आएगा, यहाँ पे 4s1 आएगा। रीजन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल का यहाँ पे कंसेप्ट लागू हो रहा है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों, एक्सेप्शनल केस का एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख दो हाँ सर ये हमें समझ में आ चुका है। तो एक और हम एग्जांपल देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एटॉमिक नंबर, इसके बाद में हमें लिखना है बच्चों, एटॉमिक नंबर आपको बनाना है 25 का। 25 आप बनाओगे, 26 बनाओगे, 27 बनाओगे, 28 बनाओगे, 29 का मैं बना देता हूँ। तो 29 है यहाँ पे फिर एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल केस है इस बार कॉपर। क्या है 29 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कॉपर का होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो लिखेंगे हम 1s2, देन 2s2, 2p6, देन 3s2, 3s2, 3p6, देन यहाँ आ गया 3d, और यहाँ पे 4s, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4s। अब काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4 6, ये हो गया 10 12 और 18 हो गए। अब 18 होने के बाद में, अब अगर मैं यहाँ पे कितने लगा दूँ, 18 तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब मैं अगर 18 करने के बाद में यहाँ पे डी के अंदर कितने होते हैं, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कितने लगा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। तो ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, इससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें D8 स्ट्रक्चर आती है। कौन सी स्ट्रक्चर आती है, D8 स्ट्रक्चर, मतलब डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है निकल का। निकल के अंदर हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p6, then 3d8 and 4s2, ये लिखते हैं हम। उसके बाद में 9 नहीं आता, सीधा कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन यहाँ पे यहाँ है, ये है कि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे ये जो है ना ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल, ये क्या है, ये है फुल्ली फील्ड, और ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से, इस वजह से ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस टाइप से लिखते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ चुका होगा आपको क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। तो एक और हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक के लिए। तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d10 एंड 4s2, ये इसका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल को भी अब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। कार्बन का कैसे लिखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आप सभी लोगों को करना है। इस सोडियम का, पोटेशियम का, क्रोमियम का हमने कर ही लिया, कॉपर का कर ही लिया। देखो रेड में दे रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। क्रोमियम का जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉपर का 29 होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हमने कर ली। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमने ऐसे पढ़ा था अभी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको देखना है। फिर हमने स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पढ़ लिया था। तो ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है, इतना ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमने ये कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल वाला, पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट। तो तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना